नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं विषय गणित और क्लास 8 दक्षताभ्यास 3। दोस्तों, मैंने दक्षताभ्यास 3 का पार्ट 2 जो है ये इस वीडियो में बात करेंगे। जो पार्ट बनता है वो हमने आपको पिछली वीडियो में उनकी बता दिया है, पिछले वीडियो में डाल दिया। नहीं देखा हो तो देख लें। देखिए दोस्तों, इसमें पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में आपका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये 4 सवाल दिए हुए, इनमें हमें चारों का घनमूल ज्ञात करना है। देखिए इसमें पहले आपका क्वेश्चन क्या है, पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है 226 दशमलव 226.981 ये हमें सवाल दे रखा और कहता कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या में दशमलव है, सबसे पहले तो उसका हम दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले उसका हम दशमलव हटाएंगे। देखिए इसका हम दशमलव हटाएंगे तो 226.981 यहाँ पर पॉइंट है, बटे में एक रख लेंगे, बटे में एक रख लेंगे और पॉइंट जो है पॉइंट को हटा देंगे, 3 जीरो हो जाएंगे क्योंकि आगे 3 अंक है। जो दशमलव था उसके आगे 3 अंक थे, इसलिए 3 शून्य बढ़ गए। देखिए अब यहाँ से हमें पॉइंट नियम में सरल करेंगे। देखिए पॉइंट तो नियम, ऊपर वालों का गुणनखंड करेंगे, ऊपर वालों का गुणनखंड करेंगे। देखिए ये संख्या दी गई है, देखिए ये विषम संख्या है और इसका जो इसके गुणनखंड है वो भी विषम ही होंगे। और देखिए ये जो संख्या ये 61 का घनमूल होता है, ये 61 का घनमूल होता है। और जो 61 संख्या होती है वो विषम होती है, विषम संख्या होती है, इसलिए ये 61 के अलावा अगली जो 61 है उसे छोड़कर ये किसी भी संख्या से कटेगी नहीं। अगर कटेगी भी तो वो 61 का वर्ग हो सकता है और 61 वाली जो 61 के पाँचवां थे उससे भी कर सकता है, लेकिन ये 61 मतलब वो है जो 61 है संख्या वो विषम संख्या है, इसलिए ये 61 से ही कटेगी, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, इसलिए इसे हम इसे 61 से काटेंगे। देखिए 61 से काटेंगे और 61 का वर्ग कितना हम गुणा कर लेते हैं 61। देखिए 1 गुणा करेंगे उतना ही आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 छंग 36 आ जाएगा 1 2 7 3। अब इसमें हम एक बार और एक कर लेते हैं, तभी हमें यह पता लग जाएगा कि ये जो है घनमूल है या नहीं है। इसमें हम एक बार 61 की गुणा और कर लेते हैं। देखिए 1 की गुणा करेंगे उतना ही आ जाएगा, 6 की गुणा करेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 6 7 42 और 2 44 के 4 हासिल 4 6 3 18 और 4 22। देखिए 18 और 4 22 हो गया। अब इसे जोड़ लेंगे, 1 यहाँ पर 8 हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए 9 हो जाएंगे 7 2 2। देखिए कितना आया यहाँ पर यहाँ पर कितना आया 3721। यहाँ पर देखिए गुणा 6 कम 6, यहाँ पर आया कितना आएगा 226 बटे 981। ये नहीं है तो देखिए गुणा करके देखते हैं दोबारा में कहीं पर गलत तो नहीं हुआ है। 1 की गुणा करेंगे इसमें 61 आ गया, 6 एकम 6 और 6 छंग 36 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 आ गया, 6 दूनी 12 और 7 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। इसे अब 61 से फिर गुणा करेंगे, 1 आ गया 2 7 3। ठीक है, अब 6 की गुणा करेंगे ऊपर, 6 कम 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 6 सत्तो 42 और 1 यहाँ पर हो जाएंगे 43 के 3 43 के 3 हासिल 4 और 6 3 18 और 4 22। देखिए यहाँ पर 6 हो जाएंगे, तो इतना ही आ गया। देखिए तो कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है वो 61 का घनमूल है और जो 61 का वर्गमूल होता है वो कितना आया 3721। तो यहाँ पर आ जाएगा 3721 आ जाएगा। अब इसे हम फिर 61 से ही काटेंगे तो यहाँ पर 61 आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या वो है 61 का वर्ग है। 61 की गुणा 61 से करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसलिए हम 61 से काटेंगे, यहाँ पर भी
61 ही आ जाएगा। अब इसे हम फिर 61 से काटेंगे क्योंकि विषम संख्या है, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये वाली संख्या थी उसका कितना आ गया घनमूल, जो 3 इसमें अंक है, इन तीनों का जोड़ा बना लेंगे तो एक संख्या ले लेंगे, एक संख्या ले लेंगे। और जो 1000 है बटे में इसमें कितने शून्य है, 3। कहने का मतलब है कि जो हमने गुणा की उसमें एक शून्य था, जब हमने गुणा की 3 बार तभी तो 3 शून्य हुए। अब देखिए एक शून्य इसका हो जाएगा, तीनों का जोड़ा बन जाएगा। और जो एक है, एक की गुणा हम कितनी भी बार करें, अगर हम इसकी 3 बार गुणा करेंगे फिर भी एक ही आएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो 1000 ये वाली है संख्या वो 10 का घन है, 10 का घन है। जब हम घनमूल ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 226,981 ये वाली संख्या थी। अब इसे हम पॉइंट में ही रखेंगे, पॉइंट में कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर वाले का कितना आया, यहाँ पर लिख लेते हैं 226,981। इसे हम अंडर रूट क्यूब में लिख लेंगे क्योंकि घनमूल निकालते हैं, इसे भी अंडर रूट क्यूब में लिख लेंगे। अब देखिए इसका कितना आया था 61 गुणे 61, 61 गुणे 61 गुणे 61। ये संख्या देखिए 3 बार 61 है, 3 बार 61 लिख लिए गुणनखंड में क्योंकि आए हुए। अब देखिए जो 1000 है इसे हम 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख लेंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि हम 10 की गुणा अगर 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, 100 की गुणा 10 से करेंगे तब 1000 आ जाएगा। और 1000 दिया है, कहना तो ये 10 जो है इसका आप जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बन गया 3 अंकों का। ऊपर में भी हम एक जोड़ा बना लेंगे, देखिए 61 का भी एक जोड़ा बनता है, 10 का भी। तो हम एक संख्या तो 61 से ले लेंगे, इसमें अंडर रूट क्यूब लगाने क्योंकि अभी हमने गुणनखंडी किए बाहर नहीं निकाले हैं, क्यूब लग जाए। आप देखिए ऊपर आ जाएगा 61 और बटे में जो है वो 10 है, तो 10 का जोड़ा इसमें से एक संख्या ले लेंगे, 10 आ जाएगा, तो बटे में 10। अब देखिए जो बटे में ये संख्या इसका तो घनमूल होगा इतना, और संख्या हमें दे रखी है दशमलव में, तो हमें दशमलव में ज्ञात करना है। दशमलव में ज्ञात करेंगे तो 10 से 61 के लिए भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 6.1, 6.1। जो संख्या ये वाली संख्या है 226.981, जो इसका घनमूल होगा यहां पर लिख देते हैं का घनमूल कितना होगा 6.1, इतना होगा, इतना ही आपका आंसर। घनमूल तो ये वाला भी सही, लेकिन यार भिन्न में और हमें निकालना दशमलव में, इसीलिए दशमलव में कितना आएगा 6.1, 6.1। तो इतना ही आपका आंसर। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल आपका क्या है, दूसरा सवाल भी आपका ऐसे ही लगेगा, तीसरा भी ऐसे ही लगेगा, चौथा भी ऐसे ही लगेगा। तो देखिए इनमें से पॉइंट के बाद शून्य है तो हम इनमें से एक सवाल लगवा देते हैं। देखिए ये वाला सवाल बड़ा था, ये वाला हम लगवा देते हैं। ये वाला देखिए कैसे लगेगा, पॉइंट एक शून्य वाला भी समझने की कैसे लगेगा। देखिए शून्य वाला ये वाला है, तो 0.000000, 5 बार 0 है देखिए, और 11 1 1 5 7 6 2 5 ये संख्या हमें दे रखी है और इसका कहता है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका हम दशमलव हटाएंगे, मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि कैसे हटाएंगे। तो 0.115762 इसके बट्टे में हम कर लेंगे। किसी भी संख्या का जब पॉइंट करेंगे, पॉइंट जो है वो हटाएंगे तो उसमें बट्टे में 1 कर लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 1 करेंगे और 1 से भाग देंगे संख्या वही आ जाएगी। तो हम पॉइंट हटाएंगे, कितने अंक है देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, कितने अंक है 12, तो 12 शून्य लग जाएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शून्य यहाँ पर लग गए। अब देखिए अब बिल्कुल सेम पहले वाले सवाल की हमें करना है, जैसे हमने ये वाला सवाल किया बिल्कुल सेम वैसे ही हमें करना है। देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले जो है इसका गुणनखंड कर लेंगे, जो ऊपर वाली संख्या इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर से हमने पॉइंट हटा दिया, जो दशमलव था हमने हटा दिया, तो ये शून्य से हमें मतलब जो शून्य है इनसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आगे जो संख्या है ये वाली, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। देखिए शून्य हमने इसलिए नहीं लिखी, किसी भी संख्या के पहले शून्य होता है तो संख्या ही मानी जाती है, शून्य नहीं माना जाता है। और देखिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे,
ये संख्या देखिए विषम है लास्ट में, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 3 9, यहाँ पर 2 बचे और 5, तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24, यहाँ पर 1 बचा और 7, तो 3 पंजे 15, फिर 2 बचे, 3 अट्ठो 24, फिर 2 बचे, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, 3 अट्ठो 24, यहाँ पर फिर 1 बचा, 3 छक 18 हो गया, यहाँ पर ये 7 है, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखिए इसे अभी भी विषम संख्या, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे। देखिए 3 चक्कू 12 हो जाएंगे, 3 चक्कू 12 हो जाएंगे, यहाँ पर 8 है, तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठो 24, यहाँ पर 2 बचे, 3 सत्ते 21, यहाँ पर 1 बचा। अगली संख्या लेंगे, आ जाएगा 5, अगली संख्या लेंगे, कितना आ जाएगा 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या है विषमी, फिर 3 से कटनी चाहिए, लेकिन देखिए हम इसका योग देख लेते हैं। अगर संख्या का योग कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, ये संख्या जो है 3 के पालन कितना आता है 27, 3 नीम 27, और संख्या का योग कितना है 26। कहने का 26 जो 3 से नहीं कटेगा, पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, लेकिन कटेगी विषम संख्या से ही। 3 से नहीं कटेगी लेकिन कटेगी विषम संख्या से ही। तो हम अगली विषम संख्या कौन सी लेंगे, 3 के आगे विषम संख्या कौन सी आती है 5, तो हम 5 से काटेंगे। देखिए 5 अट्ठो 40 हो जाएगा, 5 अट्ठो 40, यहाँ पर 2 बचे और 8 ले लेंगे, 5 25, 3 बचा, 5 सत्तो 35, 2 बचा, 5 25, फिर इसे 5 से काटेंगे। देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचे, 5 सत्तो 35, 85 यहाँ तक कट गए। अब देखिए 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचे, 5 25 कट गया। अब देखिए फिर 5 से काटेंगे, 5 15 हो गया, 5 15 हो गया, यहाँ पर अभी 2 बचे। अगली संख्या लेंगे तो 5 चौक 20, 1 बचा, पूरी संख्या लेंगे तो 5 15। अब देखिए जो 343 है ये कितने का घन है, ये 7 का घन है ना, 343 जो संख्या वो 7 का घन है, तो इसे हम 7 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 49, फिर 7 से काटेंगे, फिर कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें एक जोड़ा 3 का बन गया और एक जोड़ा 5 का बन गया और एक जोड़ा 7 का बन गया। तो देखिए ये जो संख्या है इसे हम लिख लेंगे, ध्यान रखना है कितना आया, इसका ऊपर वाले का आया है 3, एक इस जोड़े से ले लिए गुणे, एक 5 वाले जोड़े से ले लिए 5 और एक 7 वाले से गुणे 7। ठीक है, अब देखिए हमें इस संख्या जो संख्या ऊपर दे रखी है इसका हमें घनमूल ज्ञात करवाता है। इस संख्या को लिख लेंगे 0.0, ये संख्या है, ये संख्या। देखिए अब हमने जब इसका पॉइंट यहां से हटाया, कितना आया, ये वाला आया, तो इस वाले को हम अंडर रूट में लिख लेंगे इसके बराबर में। देखिए अंडर रूट क्यूब में लिख लेंगे, अंडर रूट क्यूब में, तो आ जाएगा 11 5 7 6 2 5। यहाँ पर हमने दशमलव हटा दिया, इसलिए हमने शून्य नहीं लिखे, क्योंकि शून्य का कोई मान ही नहीं होता शुरुआत में। अगर लास्ट में लगे होंगे, आगे संख्या के लगे होंगे तो उसका मान होगा। देखिए अब इसका कितना आया, बटे पहले इसका निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें कितने अंकों का जोड़ा बनाना है, 3 अंकों का, तो जो शून्य है हम इसका 3 का बना लेते हैं। देखिए एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये, कितने जोड़े बन गए 4 जोड़े बन गए। और हमें बनाने कितने हैं 3 जोड़े बनाने, कहने मतलब अब हम एक इस जोड़े से ले लेंगे, इस जोड़े से ले लेंगे और एक इस जोड़े से ले लेंगे, इस जोड़े से ले लेंगे, कितने हो गए 4 शून्य हो गए। अब इस यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए हम पॉइंट लगाए, लास्ट में लगाएंगे, यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि 1 की गुणा कितनी बार करें उतना आएगा। अब देखिए बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शून्य। अब देखिए यहाँ पर भी क्यूब होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया, जो ऊपर वाला का था वो कितना आया 3 गुणे 5 गुणे 7, और जो बटे में ये वाला इसका कितना आया 10,000 आया। अब देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105 आ जाएगा।
बटे में ये तो घनमूल है ही इसका, लिख लेंगे 10,000। अब 10,000, देखिए यहाँ पर दशमलव में मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर भिन्न में है, तो हम इससे भाग दे देंगे, दशमलव में आ जाएगा तो हम इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 0.0105 इतना आ जाएगा। अगर यहाँ पर पॉइंट ना लगाए फिर भी सही है, लगा दें फिर भी सही है, तो इतना आपका आंसर होगा। आपका जो 0.0000011157625 इसका घनमूल कितना होगा 0.0105 इतना आपका आंसर होगा। देखिए ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, इसी में आपका अगला क्वेश्चन है 5वां। देखिए उस ठोस धात्विक की कोर क्या होगी। इसमें कोर पूछता है जिसे पिघलाकर 3 ठोस जो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस बनाए जा सकते हैं। देखिए इसे समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या कहता है उस ठोस की धात्विक कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर, कहने का मतलब जो जिसे हमने पिघलाकर 3 ठोस बना लिए, जो अगर हम उसे पिघलाकर फिर एक बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा, क्योंकि ये 3 बने हुए एक से ही, और तीनों का जब हम एक बनाएंगे तो वो बड़ा बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इतने कोर के 3 ठोस बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें निकालना है कि जो 3 ठोस हमने बनाए हैं पिघलाकर, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, कहना इन तीनों से जो इन्हें पिघलाकर, जो छोटे छोटे बने हुए हैं इन्हें पिघलाकर जो हम एक बनाएंगे उसकी हमें कोर ज्ञात करनी है, उसकी हमें कोर कहने का मतलब भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो बड़े हैं उसका आयतन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा कैसे आयतन निकालेंगे, यहाँ पर है पिघलाकर 3 ठोस बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। देखिए हमें यहाँ पर बड़े घन का आयतन देखना है, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का देखिए हम यहाँ जो बड़ा घन था उसे पिघला कर 3 बनाए गए हैं, कहने मतलब 3 बनाए गए, इसी को पिघला कर बनाए गए हैं। और इसमें क्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जब हम इसका ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा। अगर हम तीनों को जोड़ लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम तीनों की जो ये हमें जो दे रखी है इनका अगर हम घन जोड़ लेंगे, इसका आयतन अगर हम जोड़ लेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा, क्योंकि जो ये 3 ठोस बने हुए हैं, जो 3 ठोस घन बने हुए हैं वो इसको पिघलाकर बनाए गए हैं। कहने का मतलब है कि वो बड़े वाले से ही बने हुए हैं। अगर हम इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबके घनों को जोड़ लेंगे तो बड़े घन का आयतन आ जाएगा, तो देखिए बड़े घन का आयतन बराबर, यहाँ पर ये ले लिया कि तीनों घनों का आयतन या छोटे वाले तीनों घनों का आयतन, यहाँ पर लिख लेंगे छोटे या जो पिघलाकर बनाए हैं तीनों, लिख ले यहाँ पर तीनों बने ठोसों का आयतन। देखिए बड़े घन का आयतन बराबर जो बने हुए हैं इन दोनों का आयतन, तीनों का आयतन जोड़ लेंगे, अब देखिए यहाँ पर आयतन का योग, तब भी उन्हें कहा के आयतन का योग ऐसे लिख दे तब भी सही है, आयतन का योग, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमने तीनों को जोड़ा तभी बड़े का आयतन आया। देखिए यहाँ पर बड़े का आयतन हमें पता नहीं है, निकालना है, तो आगे देखिए तीनों बने ठोसों के आयतन का योग, जो 3 हमने बना रखे इसे हम जोड़ लेंगे तो बड़े का आ जाएगा, क्योंकि बड़ा ही पिघलाकर बनाया गया, तो इन्हें हम तीनों को जोड़ लेंगे। देखिए पहला क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि हमें घन निकालना है, तो 3 की घात 3 हो जाएगी। और दूसरा क्या है 4 प्लस 4 की घात 3 हो जाएगी, हमें 4 सेंटीमीटर का घन निकालना। अब देखिए
प्लस 5 की घात 3 हो जाएगी, प्लस 5 की घात 3। देखिए हमने तीनों को जोड़ लिया, अब कितना आया देखिए, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 3 3 9 3 27, यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, 27 आ जाएगा, ठीक है 27 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम 4 की गुणा 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 4 चक्कू 16 और 16 चक्कू 64 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 64, प्लस सब 5 की गुणा 3 बार करेंगे 55 25 और 25 पंजे 125 आ जाएगा। अब देखिए इसे हमें जोड़ना है, इनको हमें जोड़ना है, 5 और 4 9, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1 2 और 8 8 2 10 और 1 11 हासिल लगा 1 1 ये वाला और 1 हासिल वाला 2, कितना हो जाएगा 216। अब देखिए 216 आया है वो क्या है, जो 216 आया है वो बड़े घन का आयतन है। हमें तीनों घनों का जोड़ो तो किसके बराबर आता है, बड़े घन के आयतन का। तो यहाँ पर लिख लेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन कितना आ गया 216। और कहता क्या, ये देखिए कोर ज्ञात की, क्या कोर क्या होगी, जो उस ठोस धातु की कोर क्या होगी, जो बड़े घन है, जो आयतन इसे पिघलाकर 3 बनाएंगे तो ये बड़े वाले आयतन की कोर क्या होगी, कोर मतलब कि भुजा क्या होगी। तो देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा क्या, कि अगर हम भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर, भुजा नहीं यहाँ पर कोर है तो कोर लिख लेंगे, बड़े घन की कोर, बड़े घन की कोर बराबर जो आयतन हमें दे रखा है उसका घनमूल हो जाएगा, जो हमें आयतन दे रखा है उसका घनमूल हो जाएगा। अब देखिए जब अंडर रूट क्यूब में 216 आएगा, जब अंडर रूट क्यूब में 216 आएगा तो 2 से 16 किसका घन होता है, 6 का। देखिए 6 की गुणा हम 3 बार करेंगे 6 छंग 36 और 36 की गुणा हम 6 से करेंगे 6 छंग 36 के 6 से लगा 3 6 3 18 और 3 21 216 आ गया। कहने का मतलब ये जो संख्या है वो 6 का घन है, तो हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। अब देखिए ये जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि आयतन है और ये भुजा है तो ये सिर्फ सेंटीमीटर में रहेगी, ये सेंटीमीटर में रहेगी। ठीक है, आ गया दोस्तों समझ में। देखिए इसका आंसर इतना हो जाएगा, कोर कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही बिल्कुल सेम देखिए आपका दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपका है दो ठोस, छठा सवाल है, 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः। अब देखिए इसमें हमें कोर निकालनी थी, जो हमें धात्विक कोर की निकालनी थी, और इसमें कोर दे रखी है, कोर क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको एक ध्यान से समझना, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं जिससे कि सवाल हमारा आ जाए। हमारे ये वाले सवाल हो चुके हैं तो ये वाला मिटा देते हैं। देखिए क्या इसमें 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर अनुपात नहीं आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। कहने वाला जो हमें 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हमें कोरें दे रखी है, इन दोनों के घनों को पिघलाकर, कहने जो इनसे जो इन कोरों से बने हुए घन है उन्हें पिघलाकर जो एक द्रव्यमान है इसे हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में नया बनाते हैं, अब देखिए जो नया होगा यहाँ पर लिख लेंगे नया या नए। अब यहाँ पर कहा है नया घन, नए लिख लेते हैं, नए घन का आयतन,
नए घन का आयतन, नए घन का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये दोनों सबसे पहले तो हमें तो कोण दे रखी है 9 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे बराबर दोनों घनों का योग, योग आ जाएगा। जो दोनों घनों है इसका आयतन का योग होगा, यहां पर घनों के आयतन का योग, या ऐसे नहीं लिख रहे, ऐसे लिख लेते हैं। जो दो है यहां पर लेंगे दो घनों का योग या दोनों आयतन, दोनों आयतनों का योग, और माइनस यहां पर भी घटेगा, क्योंकि जो इसे हम इन दोनों को जब पिघलाकर उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला हम बराबर में द्रव्यमान निकाल लेते हैं, निकाल कर अवशेष इस ये जो इन दोनों का आयतन हो जोड़ के उसे हम पिघला लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं एक में ही, और 1 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। जो निकालेंगे उसे तो हम घटा देंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब घटा देंगे, तो यहाँ पर 1 होगा 3 नहीं, क्योंकि हमें सवाल में 1 दे रखा है। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर घटा देंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें बड़े का ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए 2 है आयतन, कौन सा है, एक 9 कोर है, 9 कोर है, तो 1 तो 9 की हो जाएगी घात 3, क्योंकि 9 का घनमूल प्लस प्लस योग करता है, प्लस जो 10 सेंटीमीटर इसका भी योग प्लस 10 क्यूब इसका भी हमें घन करना है, और दोनों का घन आ जाएगा उसे हम जोड़ लेंगे, तो 9 का घन कितना आ जाएगा 729, 9 का घन कितना होता है 729, और जो इसका घन होता है 10 का वो होता है 1000, क्योंकि हम 1 की गुणा कितनी बार करें, एक ही आएगा 0, 3 हो जाएंगे, 3 बार गुणा होगी, कितना आ जाएगा 729 प्लस 1000, इतना आ जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए अब इनको यहाँ पर भी एक घटाना भी है, एक घटा देंगे यहाँ से, देखिए हमें ऊपर दे रखा कि एक जो निकाल लेते हैं ये घटा देंगे। अब देखिए इन्हें और इनको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1729, 1729 आ जाएगा, 1729। अब देखिए 1729 है, इसमें से हमें एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1728, 1728 आ जाएगा। अब कहता क्या है, जो नया जो हमें नए घन का आयतन, ये हो जाएगा नए घन का आयतन, ये नए घन का आयतन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, आयतन। ये जो जे वाला संख्या ये 9 जो आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में लिख ले इसे, जो नया घन बना हुआ है उसका आयतन कितना आ गया 1728। अब इसमें कहता है इसकी कोर क्या होगी, कोर, इसकी कोर ज्ञात कीजिए। कहने का अब जो आयतन तो हमें आ गया नए का, अब जो नया आयतन आया उसकी कोर क्या होगी, जो नया घन है जिसका आयतन इतना उसकी कोर क्या होगी, उसकी कोर हमने अभी बताया भुजा, कोर जो होती है वो भुजा ही होती है। हम भुजा निकालेंगे तो क्या कर देंगे, कोर, यहां पर लिख लें, ये वाला अलग है, आगे लिखते हैं नए घन की कोर, नए घन की कोर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्यूब में आयतन, अंडर रूट क्यूब में आयतन, जो आयतन है उसका घनमूल निकाल लेंगे, तो जितना घनमूल आएगा वो नए घन की कोर होगी, ठीक है। अब देखिए आयतन कि यहां पर कितना है 1728, और 1728 किसका घन होता है 12 का, 1728 किसका घन होता है 12 का, तो यहां पर देखिए हम निकाल लेंगे, अंडर रूट से निकल जाएगा, अंडर रूट से निकलेगा कितना आ जाएगा 12, अंडर रूट जो है इससे निकलेगा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और जो 12 जो 1728 का घन होता है, 12 जो है इसका घन होता है 1728, हमें निकालना घनमूल है तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसका गुणनखंड कर लें, इसके 1728 के गुणनखंड कर लें और इसमें से जोड़े बना लें, उसमें से जोड़े बना लेंगे, देखिए 12 ही आएगा,
जिसकी हम इसका गुणनखंड करेंगे, जैसे हम 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे तो उसका आंसर 12 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना ही आपका आंसर होगा, जितना घनमूल आएगा यही आपका आंसर होगा। 9 घन की कोर कितनी होगी? 12। 9 घन की कोर कितनी होगी? 12। लेकिन इसमें भी कमी है दोस्तों, इसमें भी कमी है। क्या कमी है? जो कोर है उसकी नाप भी तो होगी 12। 12 है क्या? 12 जो वो होगी सेंटीमीटर। 12 जो होगी वो होगी सेंटीमीटर। अब इतना आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इतना आपका आंसर होगा। जो 9 घन की कोर है वो कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ डाउट है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।